आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को आज सुबह ये मौका दिया कि हम अपने परिवार के साथ अपने जीवित परमेश्वर की हम आराधना स्तुति कर सकें, क्योंकि हमारा ज़िंदा परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहते हैं कि हम उसकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। और जब परमेश्वर के लोग उसकी आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर को इन बात से प्रसन्नता होती है। और अब हमारा समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। परमेश्वर का वचन जो आज सुबह हमारे लिए है, परमेश्वर का वचन हमें जो दृढ़ और मजबूत करता है, परमेश्वर का वचन जो हमें सावधान करता है, करेक्ट करता है, परमेश्वर का वचन जो हमारी आत्मा का भोजन है। हर एक मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन अति आवश्यक है। हम उसको पढ़ें, हम उसे सुनें, समझें और उसकी बातों को अपने जीवन के अंदर हम लागू करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा था कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम्हें ज़रूरत है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, और फिर तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। तो आज सुबह फिर से हमारे लिए मौका है, हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। पिछले रविवार को हम लोगों ने यहोशू की किताब और उसका 7वां अध्याय पहले आयत से लेकर और उसके 5 वचन तक हम लोगों ने देखा था। और हमारा विषय ये था कि असफलता को जानो। हमारी असफलता, क्यों हमारी असफलता है, इस बात के विषय में हम लोगों ने बातचीत करी थी। और हमारी असफलता का कारण ये है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा प्लान करना भी, हमारा प्रार्थना करना भी, योजना बनाना, हमारा आत्मविश्वास भी सब कुछ बेकार हो जाता है। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, तो हमारा सारा प्रार्थना, हमारा प्लान, योजना सब कुछ हमारी बेकार हो जाती है। यही हम लोगों ने देखा था पिछले रविवार को कि यहोशू ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई थी। उसने योजना ये बनाई थी कि ए नगर को हमें जीतना है और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम बड़े प्लान के साथ वहाँ पे जाएं। उसने पहले कुछ भेदियों को वहाँ पे भेजा ताकि उसको देख के आए उस जगह को, कैसी है वो जगह, हमें कितने लोग वहाँ पे जाना है, किस तरीके से हमें वहाँ पे उनके ऊपर आक्रमण करना है। और जो लोग गए थे देखने के लिए वो बड़े आत्मविश्वास के साथ लौटे थे। मैंने बताया था कि हमें बहुत ज़रूरत है आत्मविश्वास अपने अंदर रखना और ये कहना, हाँ हम कर सकते हैं, हमसे होगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सी बार हमारे सारे योजना, प्लान, आत्मविश्वास सब बेकार हो जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि हम गलतियाँ करते हैं। हम अपनी गलतियों के कारण से अपने काम को बिगाड़ लेते हैं। मैं बता रहा था पिछली बार कि अपनी गलतियों से अपने कामों को ना बिगाड़ें। अपनी गलतियों से, गलतियां अगर हम करते रहेंगे तो खुदा की आशीष हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर गलतियों को नहीं करना। अब हम देखना चाहते हैं आज के दिन, और वो ये है कि अगर गलती हो भी गई है तो अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। 3 चीज़ों के ऊपर आज सुबह हम फिर से विचार करना चाहते हैं, और वह है 7वां अध्याय यहोशू की किताब का 6 वचन से लेकर और इसके हम पढ़ेंगे 15 वचन तक, जो हमारे आज सुबह ध्यान का केंद्र है। 6 से लेकर और 15 वचन तक, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं। सारे वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल 3 चीज़ों के ऊपर हम विचार करना चाहते हैं कि अगर आपसे जीवन के अंदर गलती हो गई, आपका काम बिगड़ गया, आपका बहुत अच्छी योजना और प्लान जो था वो काम नहीं आया, और आपने जो कुछ भी सोचा था वो नहीं हुआ, और आपका काम जो है बिगड़ गया, ख़राब हो गया, तो अब आपको क्या करने की आवश्यकता है, हम क्या करें, और परमेश्वर हमें कौन सा रास्ता बताएंगे, ये हमें ज़रूरत है। 3 चीज़ें हम लोग देखना चाहते हैं, 3 बातें हैं। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी हमारे लिए है, जब कभी भी हमारा काम बिगड़ जाए, जब कभी भी हमें असफलता को देखना पड़े, जब कभी भी हम कामयाबी ना पा सकें, हम असफल हो जाएं, उस समय जो पहली चीज़ है वो ये है, हमें परमेश्वर के सन्मुख जाने की आवश्यकता है।
हमें परमेश्वर के सन्मुख जाना है, और जाना है बहुत टूटे दुखी हृदय के साथ जाना है, और इस बात को कहते हुए जाना है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया, बहुत टूटे हृदय के साथ। देखिए हम पढ़ते हैं इसके 6 और 7 वचन को, तो इसमें इस तरीके से लिखा है, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। 8वां वचन में पढ़ रहा हूँ, हाय प्रभु मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। ये है यहोशू का एक दुख, उसकी निराशा, खेदित मन के साथ यहोशू और वृद्ध लोग जो थे वो परमेश्वर के संदूक के समीप गए, और लिखा है सुबह से लेकर और सांझ तक संदूक के सामने मुंह के बल वहाँ पे पृथ्वी पर पड़े रहे, वो गिरे रहे वहाँ पे। और उन्होंने क्या करा, यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और राख डाली, टाट ओढ़ा। ये सब प्रकट करता है अपने दुख को, मन के खेद को ये प्रकट करता है। अगर हमसे गलती हुई है, यदि हमारा काम बिगड़ गया है, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के समीप जाके अपने टूटे हृदय को हम प्रभु के सामने प्रकट करें। हम प्रभु से पूछें कि ऐसा कैसे हो गया प्रभु। परमेश्वर आप तो बड़े सच्चे हैं, आप तो वायदों में पक्के हैं, आप हमारे साथ हैं। आपने कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। आपने कहा कि मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पे यहोशू यही पूछ रहा है, यहोशू यही कह रहा है, प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया? तू यहाँ लेके क्यों आ गया? यहाँ पे तो आके हमारे साथ उल्टा हो गया। जो इस्राएली थे वो तो जो है पीठ दिखा के शत्रु के सामने से भागे हैं। ये कितने हमारे दुख की बात है, जबकि तूने कहा था जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। और इसलिए यहोशू बहुत खेदित मन के साथ अब परमेश्वर के समीपता में है, उसके सन्मुख गया, उसकी उपस्थिति में गया है। हम अपने खेदित मन के साथ में, टूटे हृदय के साथ में अपनी असफलता के बारे में परमेश्वर से बातचीत करें। आपके काम नहीं बने, आपका काम बिगड़ गया, आप जो कुछ सोच रहे थे वो नहीं हो सका, और समय समाप्त होता चला जा रहा है। आपने शायद जब इस वर्ष को शुरू करा था, आपने कोई सपना देखा था, आपने कोई योजना बनाई थी, आपका एक दर्शन था, आप सोचते थे कि आप अपने लिए इस तरीके से करेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जा रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को जानें और समझें कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया। हम बड़े खेदित मन के साथ, बड़े टूटे मन के साथ, टूटे हृदय के साथ अपने परमेश्वर के हम सन्मुख जाएं। यहोशू यहाँ पे परमेश्वर के सन्मुख गया है और लोगों को लेके गया है। परिवार में से किसी व्यक्ति को तो ये करना पड़ेगा, परिवार में से किसी व्यक्ति को कदम उठाना पड़ेगा, और मिल के सब साथ में अगर हम बैठ के दुआ करते हैं तो हम बहुत ही इस तरीके से परमेश्वर से पूछें, प्रभु आपके वायदे सच्चे हैं, हमने भरोसा करा, हमने सब कुछ करा, लेकिन ऐसा हो कैसे गया? क्यों हो गया ऐसा? परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कहाँ पे कमी है? क्यों हमें असफलता का सामना करना पड़ा है? क्यों हमें हार को देखना पड़ा है? क्यों हमारा काम बना नहीं है? बड़े टूटे हृदय के साथ, बड़े मन के दुख के साथ हम ऐसा करें। आज बहुत सारे लोगों के काम बिगड़ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर असफल हो रहे हैं। हमारी कलीसिया के लोगों के परिवारों में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े दुख और निराशा के अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसा ही होता रहता है, कोई बात नहीं। पर बहुत ज़रूरी है हम अपने आप को प्रभु के समीप ले जाके, सन्मुख ले जाके, हम टूटे हृदय के साथ, खेदित मन के साथ परमेश्वर के सामने हम पूछें। टूटे हृदय के साथ जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमें बताएंगे ऐसा हुआ क्यों है। ये पहली चीज़ ध्यान रखिए, अपने असफलता के कारण को जानने के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाएं। हम करते क्या हैं? हम कई बार अपनी असफलता को
पाने के बाद, असफल हो जाने के बाद, नाकाम हो जाने के बाद, दुख और परेशानी में पड़ जाने के बाद हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं जाते, हम बैठकर आपस में चर्चा करते हैं और आपस में बैठ के बातचीत करते करते बात झगड़े में बदल जाती है। परिवार के लोग आपस में लड़ बैठते हैं और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं। तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं करा, हम ऐसा करने लग जाते हैं। जबकि सही बात यह है, हमें परमेश्वर के सन्मुख जाना चाहिए। यहाँ पे यहोशू ने आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करी, किसी और से उसने नहीं कुछ भी बोला, किसी और के ऊपर उसने दोष आरोपण नहीं करा है। वो बहुत अच्छे तरीके से गया है, परमेश्वर के सन्मुख गया है। परमेश्वर के सन्मुख जब हम जाते हैं, परमेश्वर हमारी आँखें खोल देते हैं। जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के उस असफलता के कारण को बताएंगे जो शायद कभी आप सोच भी नहीं रहे, जिसके बारे में शायद कभी आपने ध्यान भी नहीं दिया हो, परमेश्वर वो बता सकेंगे। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, अपनी असफलता के समय में, अपनी निराशा के समय में हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर के सन्मुख जाकर खेदित मन के साथ परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? तू सच्चा परमेश्वर है, तू अपने वायदों में सच्चा है, तेरे वायदे पक्के हैं प्रभु, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? हम तो विश्वासी हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम हर रविवार को दुआ प्रार्थना करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हमारे साथ हो गया? यहोशू बहुत अच्छा पक्का विश्वासी व्यक्ति था, वो बड़ा योजना और प्लान के साथ काम करने वाला था। यहोशू की कुछ भी गलती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था यहोशू को एक सच्चाई पता चले। दूसरी चीज़ हम लोग जानते हैं, समझेंगे, और वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ में क्या करते हैं। परमेश्वर हमारे असफलता के कारण को हमारे सामने प्रकट कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। हमारी असफलता का क्या कारण है, परमेश्वर स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो क्लियर करते हैं। जो अंग्रेजी वर्ड है वो ये है कि वो बिल्कुल भी छिपा के नहीं रखेंगे कुछ भी, वो सारी बातों को बारीकी से बता देंगे। और जब परमेश्वर बारीकी से हमारी कमी को बताते हैं तो हमें उसे बड़े ध्यान से समझने की और सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो है हमें बता देते हैं। यहाँ पे हम देखें 10 वचन से हम पढ़ते हैं। 10 वचन से पढ़ने के लिए मिलता है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें जो बता रहा है, परमेश्वर ने स्पष्ट करा है, बारीकी से बताए। क्या क्या चीज़ें बताई? परमेश्वर ने पहला एक शब्द इस्तेमाल करा। परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों ने पाप किया है। परमेश्वर जो पहले चीज़ बताना चाह रहे हैं वो ये है, इंसान की असफलता का कारण उसकी ज़िंदगी का पाप है। पाप कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देता, पाप कभी हमें सफल होने नहीं देता है। पाप के कारण हमारा सब कुछ छिन जाता है, पाप के कारण से हम सब कुछ गंवा देते हैं, पाप के कारण से हमारे काम बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं। फिर परमेश्वर ने इस पाप को उन्होंने बहुत स्पष्ट करा कि पाप हुआ किस तरीके से, क्या क्या करा। तो देखिए उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। पाप किस तरीके से करा? परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। जब हम परमेश्वर के कानून को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं, तो वो होता है पाप। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कोई कायदे कानून बनाए हैं, हमें किस तरीके से ज़िंदगी को जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, परमेश्वर ने सब कुछ हमें बताया है। और जब हम उन बातों के उल्टा चलते हैं तो वो होता है पाप। और फिर देखिए उसके बाद केवल आज्ञा को नहीं तोड़ा, जब इंसान पाप करता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, तो उसके जीवन के अंदर और चीज़ें भी प्रवेश कर जाती हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं। परमेश्वर ने और चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, क्या क्या उन्होंने करा है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया। जो अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, ये प्रकट करता है उनकी ज़िंदगी का लालच। इंसान के जीवन के अंदर
पाप है, लेकिन पाप इसलिए है, जो उसको हम और स्पष्ट तरीके से जानें तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है और उन लोगों ने लालच करा है, लालच करा है वस्तुओं का, लालच करा है चीज़ों का। और जबकि परमेश्वर की आज्ञा ये थी कि तू कभी किसी की चीज़ का लालच मत करना। आज बहुत बार हम इसलिए ही तो पाप कर रहे हैं क्योंकि हम कई चीज़ों का लालच कर रहे हैं, और लालच हमें धकेल देता है अंधकार के अंदर, परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उन्होंने ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। यहाँ पे और चीज़ें बढ़ गई, और वह है चोरी इन्होंने करी है, जबकि आज्ञा ये थी कि तो चोरी ना करना। चोरी चाहे 1 रुपये की हो और चोरी चाहे 1 लाख रुपए की हो, 10 लाख रुपए की, चोरी चोरी है। चोरी चाहे एक पेंसिल रबड़ की हो और चोरी चाहे एक बड़ी चीज़ की हो, चोरी चोरी है। अगर हमने कभी भी किसी की चीज़ को रख लिया है और अपनी चीज़ों में उसको मिला लिया है, यहाँ पे क्या है, लेकिन उन्होंने छल करके, छल का मतलब है चालाकी से, चालाकी से, ऐसी चालाकियाँ करके उन्होंने अपने सामान में मिला लिया कि लोगों को पता ना चले, उनको लगे ये तो इन्हीं की चीज़ है। ये शैतान ने उनको ऐसा दिमाग दिया, शैतान ने उनकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया कि वो अपनी गलतियों को इस तरीके से छिपा सकते हैं। आज कई लोगों पाप तो कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन अपने पाप को तुम छिपाओगे कैसे, उसके लिए शैतान उनको दिमाग दे रहा है कि तुम अपने पाप को अब इस चीज़ की आड़ में छिपा सकते हो। ये लोग अपनी चोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वस्तुएं हैं, लिखा है छल करके उन्होंने क्या करा है, अपने सामान में मिला लिया, धोखा देके, चालाकी करके, ताकि लोगों को पता ही ना चले कि भाई ये किसकी चीज़ है, कहाँ से लेके आए हैं, शायद ये इन्हीं की होगी। आज ऐसे ही छल कपट वाली बातें कई लोग कर रहे हैं अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, आपस में एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, आपस में ऐसी बातें हैं। अपनी गलतियों को, अपने पाप को जो है वो चालाकी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती करी है बच्चों ने, गलती करी है बड़ों ने, छल करके अब उसको लपेट के दूसरे तरीके से प्रकट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरीके से। परमेश्वर ये चाहते हैं हम अपने पाप को पाप रहने दें, परमेश्वर के सामने यही कहें, हाँ परमेश्वर ये मेरा पाप है, मुझसे हुआ है, तो मेरा पाप क्षमा कर दे। लेकिन अपने पाप को लोग जो हैं अपने पाप को इस तरीके से छिपाने की कोशिश करते हैं, और शैतान उनको इसमें मदद करता है, किस तरीके से, कितनी चालाकी से तुम अपनी गलतियों को छिपा सकते हो। परमेश्वर यहाँ पे सब कुछ जानते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहोशू को। परमेश्वर ने यहोशू को स्पष्ट बताया कि क्या कारण है कि तुम लोग हार गए, क्या कारण है कि जो इज़राइली हैं वो शत्रु के सामने से भागे हैं। और परमेश्वर ने स्पष्ट करके बताया वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलती करी है, उन्होंने पाप करा है, छल कपट करा, चालाकी करी है। हमें अपने जीवन में से उस बातों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, जिसके कारण से हम कमज़ोर पड़ते हैं, जिसके कारण से हमारी हार हुई, जिसके कारण से हम असफल हुए हैं, उसे हमें जानने की आवश्यकता है। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्पष्ट मानना है कि हाँ इस तरीके से हमसे गलती हुई है। तीसरी और अंतिम बात परमेश्वर ने यहोशू को जो बताई बात वो ये है, समाधान समझाया। गलती तो हुई है, पाप तो हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ने एक समाधान समझाया। यही है हमारा परमेश्वर, जो हमें अधूरे में नहीं छोड़ देता है। अगर परमेश्वर हमारी कमी को बता रहा है तो परमेश्वर हमें उसका समाधान भी बताता है। और समाधान परमेश्वर का जो है वो बिल्कुल सही है। समाधान ये नहीं है हमारा कि हम कहीं पे जाके पानी डाल के आ जाएं, कहीं पे जाके हम कोई चीज़ किसी को खिला के आ जाएं, कहीं पे धागा रस्सी बांध के आ जाएं। समाधान जो है वह है अपने अंदर हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ते हैं इसके 12 वचन से लेकर और इसके 15 वचन तक, तो यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से परमेश्वर ने एक समाधान यहाँ पे जो दिया है, लिखा है, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा।
परमेश्वर ने बताया है तुम्हें करना क्या है। परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें ज़रूरत है सबसे पहले अपने मध्य में से, अपने बीच में से उस चीज़ को हटाओ, उन बातों को हटाओ जिसके कारण से तुम्हारी हार हुई है, जिसमें तुमने अपने मन को फंसाया, जिस चीज़ को तुमने लालच करा, जिस चीज़ को तुमने अपने मन को लगाया है, जिस चीज़ के कारण से तुमने अपना ये परमेश्वर के साथ में संबंध को तोड़ दिया, उस चीज़ को तुम्हें अपने बीच में से हटाने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का एक समाधान था जो यहोशू को समझाया गया कि तुम्हें ज़रूरत है अपने मध्य में से हटाओ। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उसको नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये परमेश्वर का ये वचन था। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर को नहीं पसंद मुझे अपने बीच में से उसको हटाने की आवश्यकता है। मुझे अपने परिवार में से, अपने घर में से, अपनी ज़िंदगी में से उस चीज़ को हटाने की आवश्यकता है जो बात परमेश्वर को नहीं पसंद। दूसरी चीज़ परमेश्वर ने कहा, उसने इस तरीके से कहा कि तुम अपने आप को पवित्र रखो। सब जन जो है पवित्र रहो। परमेश्वर पवित्रता को पसंद करते हैं। परमेश्वर चाहते कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर उसी समय हमारी मदद करेगा जब हम पवित्र होंगे। अगर आज ऐसी बातें जिसके कारण से हम अशुद्ध हो रखें, जिन सोच विचारों से हम अशुद्ध हो रखें, परमेश्वर चाहते हैं उनको हम हटा दें अपने बीच में से, अपने ख्यालों में से, हृदय में से, अपने घर में से, ज़िंदगी में से हम उसको हटाएं। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ हमने छिपा रखी है, हमने अपने कहीं पे शायद हो सकता है कहीं पे हमने कोई धागे बांध रखे हैं, कहीं गले में कोई धागा बांधा है, उंगली में किसी अंगूठी के अंदर कोई पत्थर, कोई नग फंसा के पहन रखा है। किसी ने हमें कहा था कि अगर इसको पहनोगे तो तुम्हारे को शांति आएगी, सफलता आएगी। हमें उन चीज़ों को हटाना है। अगर हमारा विश्वास इन चीज़ों के ऊपर है, किसी धागे पे, किसी पत्थर पे, किसी चीज़ पे किसी ने दिया और ला के हमने छिपा लिया, अपने घर के कोने में कहीं पे रख लिया, किसी ने कहा था इसको घर में रख लेना, तकिए के नीचे रख लेना, किताब में रख लेना तो सफल हो जाओगे, तो हमें उसको हटाने की आवश्यकता है। परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं। जो चीज़ें परमेश्वर को नहीं पसंद उसको हटाना है। यदि हमने लालच करके, लोभ करके किसी का कुछ रख लिया है तो हमें निकालने की आवश्यकता है, उसे हटा देने की आवश्यकता है। शायद हो सकता है किसी का आपने अभी तक कुछ लौटाया नहीं है, आपको लौटाने की आवश्यकता है। आपने अपने पास कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है, आपने आज भी किसी चीज़ को आपने रोका हुआ है, आप चाहते हैं उसको लौटाना, लेकिन आपका मन कई बार ये कहता है अरे वो तो भूल गया, अब याद नहीं है उसे। परमेश्वर सब जानते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा उस चीज़ को अपने बीच में से हटा दो। आज बहुत बार हमारी हार इसलिए होती है क्योंकि हम कई चीज़ों को छिपा कर बैठे हुए हैं। हमने कई चीज़ों को छिपा रखा है अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपनी ज़िंदगी में हमने कई चीज़ों को छिपाया हुआ है। परमेश्वर देखते हैं और जानते हैं। जब तक हम उस चीज़ को नहीं नष्ट करेंगे, जब तक उसको नहीं हटाएंगे। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, जब हम पढ़ते हैं 15 वचन तो लिखा है, तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई भी ऐसा पकड़ा जाएगा उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको नष्ट करने की ज़रूरत है। परमेश्वर यही चाहते हैं। लेकिन आज अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भेजा है। आज परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करना चाहते, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में पाप है, गलती, गुनाह है, तो परमेश्वर ये नहीं कहेंगे आपसे कि आपको नष्ट कर दिया जाए, आपको ही ख़त्म कर दिया जाए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी की बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर छिपी हुई बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको बचाना चाहते हैं। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करा है ताकि हम बचाए जाएं। आज परमेश्वर यदि आपसे बातचीत करते हैं, आप यही कहें, हाँ परमेश्वर, आज मेरे कारण शायद मेरा परिवार टूट जाता है, आज मेरी गलतियों के कारण शायद परमेश्वर हम हार रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है। बहुत सारी गलतियाँ मेरी आज प्रभु ऐसी हैं जिसके कारण से हम असफल हो जाते हैं। अपनी गलतियों को प्रभु के आगे माने। परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। परमेश्वर हर एक को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। उस समय में, यहोशू के समय में कोई अनुग्रह नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा उस व्यक्ति को भी नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आज अनुग्रह का युग है, और अनुग्रह का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए। वो परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमारे लिए लेके आए हैं। आज वो आपको बचाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी छिपी हुई बात है, आज परमेश्वर के आगे माने।
गलतियों को माने और कहें हाँ परमेश्वर, मेरी बहुत सारी गलती मैंने छिपा रखी है, आज मैं उसको निकाल के नष्ट कर देना चाहता हूँ, उस चीज़ को आज प्रभु मैं हटा देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपके साथ हो और आपको परमेश्वर मदद करे कि आप सच में अपनी गलतियों को मान सकें। प्रभु आपके साथ हो। आइए समय हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, हर एक के साथ हो परमेश्वर पिता, जिन्होंने पिता अपने जीवन के अंदर कोई भी गलती करी हुई है, छिपाई हुई है, आप पवित्र आत्मा उनको कचोटे कायल करे, ताकि परमेश्वर अपने जीवन में से उन गलतियों को निकाल दें, सब पे अपनी दया अपना अनुग्रह करें। परमेश्वर पिता सहायता करें, हर एक को सोचने समझने की शक्ति दें और ढिठाई के पाप से बचाएं, हर एक पे अपनी दया और अनुग्रह कर दें। प्रभु सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।